प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। रामा एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ प्रतापगढ़ गांव में रहता था। रामा दिल का साफ और नेक व्यक्ति था। गांव का हर व्यक्ति उस पर प्रसन्न रहता था। बेटा, जंगल जाकर कुछ लकड़ियां तो ले आ। घर में एक भी लकड़ी नहीं है खाना बनाने के लिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रामा लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। हाँ, ये कटा हुआ तना ठीक रहेगा, क्योंकि ये पहले से कटा हुआ है और सूख भी गया है। रामा तने को काटकर लकड़ियां बना लेता है और उन लकड़ियों को लेकर घर की ओर चल देता है। अगली सुबह रामा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपने मित्रों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए ना मैं उनसे मिला, ना वो मुझसे मिलने आए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिलाता हूँ। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा मित्र। इतना कहकर रामा अपने मित्र से मिलने चल देता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक युवती मिलती है, जिसके हाथ में एक अजीब सी लाठी थी। वो अपने पहनावे से विचित्र लग रही थी। उस युवती ने रामा से कहा, ठहरो युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम महाकाली है। मैं भी अपने दूर के रिश्तेदार से मिलने जा रही थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। वैसे तुमको जाना कहाँ है? अरे बताइए तो सही, आपको जाना कहाँ है? जब मैं अपने घर से निकली थी तब मुझे मेरी माँ ने बोला था। क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आया। उन्होंने प्रतापगढ़ बोला था। भैया, मुझे प्रतापगढ़ जाना है। क्या तुम मुझे प्रतापगढ़ तक अपने साथ रख सकते हो? ठीक है, वैसे भी मैं प्रतापगढ़ ही जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। चलो। महाकाली और रामा प्रतापगढ़ की ओर चल देते हैं। चलते चलते वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं। तभी महाकाली रामा से कहती है, भैया, मुझे इस गांव में एक काम है। तुम चलो, मैं तुमको आगे मिल जाऊंगी। इतना कहकर महाकाली वहां से चली जाती है और रामा आगे बढ़ जाता है। अभी वो गांव के अंतिम छोर पर पहुंचा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। एक युवक भागता हुआ उसके पास आता है। तभी रामा उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं भाई, हमारे गांव के हरिया के ऊपर पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। क्या बात कर रहे हो? रामा ने उस युवक से इतना कहा ही था कि तभी उसके सामने महाकाली खड़ी हुई थी। भैया, मैंने कहा था तुमसे, तुम चलो, मैं तुम्हें आगे मिलती हूँ। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। वो दोनों उस मंदिर के पास आते हैं। हाँ, अरे चलते चलते बहुत थक गया हूँ। आज रात हम इस मंदिर में ही रुकेंगे। तभी महाकाली रामा से कहती है, ठीक है भैया, पर मुझे इस गांव में एक काम है। मैं कुछ देर में आती हूँ। वैसे भी अभी रात होने में कुछ समय शेष है। इतना कहकर महाकाली वहां से चली जाती है। जैसे ही महाकाली वहां से जाती है, तभी अचानक गांव के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। अरे भागो भागो, आग लग गई है। अरे कोई तो बचाओ, भागो भागो। रामा गांव की ओर देख ही रहा था कि तभी वहां महाकाली आ जाती है। क्या हुआ भैया, अब रात भी होने वाली है। चलो अब हम आराम कर लेते हैं। इसके बाद दोनों मंदिर के अंदर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही दोनों प्रतापगढ़ की ओर चल देते हैं। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं।
वहाँ पहुँचते ही महाकाली रामा से कहती है, भैया तुम चलो, मुझे इस गांव में भी एक काम है, मैं तुमको आगे मिल जाऊंगी। इतना कहकर महाकाली वहाँ से चल देती है। इस बार रामा उसको जाता देख सोच में पड़ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये युवती जहाँ जाती है वहाँ पर कुछ न कुछ दुर्घटना अवश्य ही घटती है। इस बार मैं इस युवती पर नजर रखता हूँ। ये सब सोचते हुए रामा महाकाली पर नजर रखने लगा। तभी अचानक एक व्यक्ति उससे आकर कहता है, अरे भैया तुम इधर, अरे इधर क्या कर रहे हो? अरे हमारे गांव के सरपंच जी के बेटे को सांप ने काट लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई। उस युवक की बात सुनकर रामा हक्का बक्का रह गया। तभी रामा पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे महाकाली खड़ी हुई थी। इस बार रामा से रहा नहीं गया। उसने महाकाली से गुस्से में कहा, ये बताओ कि तुम हो कौन, और तुम जहाँ भी जाती हो कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। बताओ तुम कौन हो? अरे तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान पाए? मैं यमराज की बहन मृत्यु हूँ। जिस किसी की मृत्यु आ जाती है मैं उसे उसके ठिकाने पर पहुँचा देती हूँ। क्या बात कर रही हो? तुम यमराज की बहन मृत्यु हो? भला मैं ये कैसे मान लूं? तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। मुझे सब पता है कब और कहाँ किसकी मौत होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी? तो सुनो, अगली मृत्यु तुम्हारे उस दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु की वजह तुम ही बनोगे। महाकाली की बात सुनकर रामा हक्का बक्का रह जाता है और महाकाली से कहता है, हाँ, वो भला मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण क्यों बनूंगा? तुम्हें ज्ञात भी नहीं है। तुम जिन गांव को रास्ते में छोड़कर आए हो तब से तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पीछा कर रहा है, और जैसे ही वो तुम्हारे नजदीक आएगा उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम आगे बढ़ते चलो या फिर अपने दोस्त से मिलो। रामा गहरी सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं अपने मित्र से मिलने इतने दूर आया हूँ और अब मैं ही इसकी मृत्यु का कारण बनूंगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामा का मित्र भागते हुए आ रहा था। उसे देख रामा अपने आप से बोला, कुछ भी हो जाए मैं अपने मित्र से जरूर मिलूंगा। हो सकता है ये युवती झूठ बोल रही हो। हाँ। रामा आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर खड़ा रहा। जैसे ही रामा का मित्र उसके नजदीक आता है वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उसकी वहीं हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर रामा दंग रह जाता है, क्योंकि महाकाली की कही हुई बात सत्य हो जाती है। हे देवी, हाँ, ये सब क्या हो गया? कुछ देर और मेरे मित्र की मृत्यु को टाल नहीं सकती थी? मैं कितने दिनों से अपने मित्र से मिला रही था। नहीं, मृत्यु को टालना मेरे हाथ में नहीं है। रामा महाकाली की बात सुनकर महाकाली से बोला, हाँ, क्या तुम मेरी मृत्यु के बारे में बता सकती हो देवी? कब और कैसे मेरी मृत्यु होगी? हाँ बिल्कुल, आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में होगी, वो भी फांसी लगने से। महाकाली की बातें सुनकर रामा चिंता में डूब गया। वो अपने मरे हुए मित्र का अंतिम संस्कार कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।